तो संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए पथराव पर बाबा बागेश्वर ने भी अपनी तरफ से इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लगता है कि वहां पर मंदिर ही है और यही कारण है कि सर्वे से घबराकर लोगों ने पथराव किया है। वहां पर मंदिर बनना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। संभल में भी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, कैसे देखते हैं आप? वहाँ पर मंदिर ही है हमें लगता है, तब तो ये लोग घबरा गए हैं, पथराव किया है। मंदिर बनना चाहिए। ठीक हो। छतरपुर में चल रही बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज 5वां दिन है। बागेश्वर महाराज की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा कल उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गई है और हजारों भक्तों के साथ बड़े उत्साह के साथ मध्य प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा में यात्रा में प्रवेश किया गया। महुआ पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। किन्नर अखाड़ा गोरखनाथ पीठ महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने बाबा बागेश्वर का स्वागत किया। तौकीर रजा पर हमला करते हुए कहा गया कि वो हमेशा गलत बयान देते रहते हैं और उसे जेल में डाल देना चाहिए। देश कानून और संविधान से चलता है, किसी की गुंडागर्दी से नहीं। महाराज जी, आप जात पात मिटाने निकले हैं सड़कों पर, क्या कहेंगे? मिटके रहेगा, भेदभाव छुआछूत कम होगा। ये देश में सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की, हैजा की बीमारी है। जात पात ऊंच नीच भेदभाव, राजनेता इसी पर रोटियां सेकते हैं। हम इस देश में एकता चाहते हैं। हम इस देश से भेदभाव मिटाकर मंदिरों के बाहर ये तो लिखा मिलता है कि चप्पल जूते बाहर निकाल के आओ, ये नहीं लिखा मिलता है कि अपनी जात पात बाहर छोड़ दो। आप देख सकते हैं कि स्वागत जो है वो जगह जगह किया जा रहा है। कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंची हैं और आप देख सकते हैं आरती उतारी जा रही है। एक मुस्लिम नेता है तौकीर रजा, देखिए बिल्कुल वो लगातार लोगों से संवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। हिंदू एक होगा, धर्म विरोधियों की ठटली भरेगी, कब करेगी? चलो सभी दौड़िया वालों को आशीर्वाद। महाराज जी, एक मुस्लिम नेता है तौकीर रजा जी, वो कह रहे हैं 24 तारीख को उन्होंने बुलाया था सबको कि आना है सबको, ये भारतीय हुकूमत के खिलाफ खड़े होने के लिए। मूर्ख हैं, इनको जेल डाल देना चाहिए। ये हमेशा उलूल जुलूल बयान देता रहता है, दंगे फसाद की चर्चा करता, कभी धमकियां देता है। ये नालायक है, इनको जेल में डाल करके इनका मुंह बंद करना चाहिए, क्योंकि ये देश में दंगा चाहता है। कोई भी कानून के पालन के बिना कैसे इस देश में ये सब उपद्रव कर सकता है? कानून का पालन सबको करना पड़ेगा। देश कानून से और संविधान से चलता है, किसी की गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। तो छतरपुर जिले में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान अलीपुरा गांव से गुजरते वक्त एक अनोखी घोषणा कर डाली। माइक से बोलते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि आज से इस गांव का नाम अलीपुरा नहीं हरिपुरा है। सुनिए उन्होंने इस मौके पर क्या ऐलान किया है। हरिपुरा, क्या नाम? हरिपुरा। अलीपुरा तो उनका नाम है वालों का। आज से इसका नाम हो गया हरिपुरा। हरिपुरा हरिपुरा, जात पात की करो विदाई। और आगे बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। वक्फ बिल समेत 16 विधेयकों पर चर्चा की जानी है और इस सत्र में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर यानी कि कल विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम संविधान सदन में होगा। संसद के पुराने भवन को अब संविधान सदन कहा जाता है, जहां पर सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम होगा। सीएम योगी आज वाराणसी पहुंचेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सतुआ बाबा आश्रम में आयोजित कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में सीएम योगी शामिल होंगे। कथा के बाद यूपी कॉलेज में आयोजित समारोह में भी सीएम योगी शामिल होंगे। बाबा काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे सीएम योगी के काशी पहुंचने का कार्यक्रम है।
एटा के जलेसर में दो समुदायों के बीच में झड़प हो गई। दो समुदाय आमने सामने आ गए, दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले। ये मामला कलवारी मार्ग पर हजरत इब्राहिम साहब की दरगाह के पास का है। दरअसल सतीश और अनिल अपनी पारिवारिक जमीन की बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे और मुस्लिम समाज के लोगों पर दीवार तोड़ने का आरोप लगा है। कई बाइक और एक मैक्स गाड़ी से भी तोड़फोड़ की गई है। हालात को देखते हुए एसएसपी और एसडीएम कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़कर हालात काबू पर पाए। संभल जिले में जामा मस्जिद विवाद के बाद बरेली जिले में हाई अलर्ट है। एहतियात के तौर पर अधिकारी फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे हुए नजर आए हैं। देर शाम जिले और शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस अधिकारियों ने फोर्स के साथ मार्च निकाला। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में गश्त भी बढ़ाई गई है। एसएसपी, एसपी सहित तमाम बड़े अधिकारी फोर्स के साथ सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए। मुस्लिम धर्मगुरु भी मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कासगंज में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। जमीन के विवाद में राजू चौहान को गोली मार दी गई है। राजू को गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर किया गया है। जमीन का विवाद कोर्ट में है, लेकिन दूसरा पक्ष विवादित जमीन पर मकान बना रहा है। विरोध करने पर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष को गोली मार दी गई। ये घटना पटिवाली कोतवाली क्षेत्र के गांव हथौड़ावन की है। हम लोगों ने विगत पिछले एक हफ्ते पहले प्रशासनिक अधिकारी जैसे हमने एसडीएम को भी अवगत कराया था, लिखित में भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि राजू ने अपने उनको, मेरी भी बात हुई थी, राजू ने रिटर्न में भी दिया था, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। हम लोगों ने निवेदन भी किया था कि वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, तो आप लोग एक कम से कम करके 2 या 3 लोगों को वहाँ पाबंद कर दीजिए जिससे शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो हमारी प्रमुख नाराज़गी युवा मोर्चा की तो ये है कि ये जो आज घटना हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एसडीएम की ढिलाई की वजह से हुई है। यदि वो उस दिन एक कार्रवाई कर देते एक हफ्ते पहले तो ये आज एक हमारे पदाधिकारी को जो घटना हुई है और जो उसको गोली लगी है शायद ये नहीं होती। मऊ में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मेन बाजार शहर में नगर पालिका और जिला प्रशासनिक की टीम ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाया। बुलडोजर से 15-16 दुकानों को तोड़ा गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत भारी पुलिस बल और नगर पालिका की टीम मौजूद है। चंदौली की जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीडीयू रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने एक लड़के से 25,30,000 रुपए कैश बरामद किया। निरीक्षक डीडीयू सुनील कुमार सिंह और उनकी टीम के द्वारा जो है रेलवे स्टेशन डीडीयू के फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा जिसे रोककर पूछताछ की गई तो अपना नाम आलोक कुमार दुबे निवासी 24 परगना पश्चिम बंगाल बताया। उसके लिए हुए बैग की तलाशी ली गई तो बैग में कुल 25,30,000 रुपया कैश भारतीय मुद्रा बरामद हुई।